नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भली भांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ एक नया वीडियो लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं और अब तक अपने इस चैप्टर के 28 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज मैं आपके सामने पार्ट नंबर 29 लेकर के आया हूँ। आज मैं आपके सामने भाग नंबर 29 लेकर के आया हूँ। इसका अपने अध्ययन करेंगे पार्ट 29 का। और इसमें आप जो देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर जो डायग्राम है मानव का उत्सर्जन तंत्र, इसका आज अपने अध्ययन करेंगे। मानव का उत्सर्जन तंत्र जिसका आज अपने अध्ययन करेंगे, ये अपने जो मूत्राशय की मूत्रवाहिनियों की जो मतलब संरचना है वो इसमें दिखाई गई है। बायां दायां वृक्क दिखाया गया है, अधिवृक्क ग्रंथियां दिखाई गई हैं। तो उनका अपने आज अध्ययन करेंगे, किस प्रकार की उनकी संरचना होती है, कैसी बनावट होती है। वो डायग्राम आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। तो आप देखिए यहाँ पर इसको भी बना करके आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है। ये दो नलियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये दो नलियाँ हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। और ये नली इससे जुड़ी हुई है और इधर वाली ये इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। ये है अधिवृक्क ग्रंथि, ये है अधिवृक्क ग्रंथि, ये वृक्क शिरा है, ये वृक्क शिरा है जो यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये वृक्क शिरा यहाँ जुड़ी है। और ये है बच्चों दायां वृक्क, ये क्या है, दायां वृक्क। ये दायां वृक्क है और ये बायां वृक्क है। ये दायां वृक्क, ये बायां वृक्क। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चों, अच्छे ढंग से भली भांति इसको तैयार कर लेना। दायां वृक्क और ये है बायां वृक्क, ठीक है। ये मूत्रवाहिनी है, मूत्रवाहिनी जहाँ से अपने पेशाब बाहर निकलता है। ये नलियाँ हैं, इन दोनों नलियों से बाहर निकलता है पेशाब। ये किडनियों के माध्यम से होते हुए यहाँ आता है, ठीक है। ये ऊपर दिखाया गया है। और ये मूत्रवाहिनी है, एक तो इधर है एक इस साइड में है। फिर ये वृक्क धमनी है, ये वृक्क धमनी है, मतलब ये इसकी जो शिरा है वो हो गई। ये महाशिरा है, ये जो बड़ी जो पाइप से दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, महाशिरा। और ये पृष्ठ महाधमनी है, ये इधर वाली क्या है, पृष्ठ महाधमनी। आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम, ये पृष्ठ महाधमनी है, ठीक है। तो इसमें अपने देखो कि जो पृष्ठ महाधमनी है इसमें ये इसके बाद में फिर आप नीचे जिक्र करते हैं अपने, तो ये मूत्राशय है। ये क्या है, मूत्राशय, जो जिसे अपने पेशाब की थैली कहते हैं। इसमें मूत्र आकर के इन दोनों नलियों से इकट्ठा होता है और फिर ये यहाँ से इस मार्ग से होते हुए ये मूत्राशय अवरोधनी है। ये मूत्राशय अवरोधनी जो मूत्र को रोकने के लिए काम करता है, ये मूत्राशय अवरोधनी है। और फिर ये मूत्र मार्ग से ये क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ से फिर पेशाब मूत्र मार्ग से क्या कर दिया जाता है बच्चों, बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से अपने ये जो उत्सर्जन तंत्र है ये दिखाया गया है, मानव का उत्सर्जन तंत्र, जिससे अपने पेशाब करते हैं जिसके माध्यम से, उसको इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो किस प्रकार से पेशाब का त्याग किया जाता है वो दिखाया गया है। और कैसे कैसे कौन सी ग्रंथियाँ, अधिवृक्क ग्रंथि, वृक्क शिरा, दायां वृक्क, बायां वृक्क, वृक्क धमनी, महाशिरा, पृष्ठ महाधमनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय अवरोधनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इस डायग्राम को आप अच्छी तरीके से भली भांति तैयार कर लेना। बार बार डायग्राम को चित्र बना बना के आपको इसको क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे ढंग से क्लियर कर पाओ और किसी भी प्रकार को आपको कोई भी इसमें शंका न रहे, ठीक है। तो इस डायग्राम को आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है ना। समझ में आ गया। डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो आगे इसका अपने वर्णन करते हैं, वर्णन का अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ किस प्रकार से इसमें पाई जाती है। डायग्राम तो हो गया आपके सामने, ठीक है। अब इसका वर्णन करते हैं, लेकिन इसको आप तैयार कर लेना। ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, डायग्राम को आप रफ कॉपी में बना के याद कर लेना बच्चों, ठीक है ना। चित्र आते हैं इस चैप्टर में से, डायग्राम पूछे जाते हैं तो पक्का तैयार कर लेना, कमी न रह जाए, ठीक है। तो आगे देखो, तो अब देखो अपने वृक्क का अध्ययन करते हैं। वृक्क का डायग्राम आपने देख लिया, ठीक है ना। इसका अपने अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया वृक्क। अब देखो यह मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है। यह मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है। यह शरीर से 75 से 80%, यह शरीर से 75 से 80%
तरल अपशिष्टों को बाहर निकालता है। तरल अपशिष्टों को क्या करता है? बाहर निकालता है। ठीक है। और इसके साथ साथ शरीर में स्रावित, इसके साथ साथ शरीर में स्रावित समस्त रसों का नियंत्रण करता है। समस्त रसों का नियंत्रण करता है। ये आकृति सेम की आकृति के, और यह आकृति सेम की आकृति के गहरे भूरे रंग के उदर गुहा में पीठ की ओर आमाशय के नीचे कशेरुक दंड के बाएं व दाएं व बाएं भाग में स्थित होते हैं। दाएं व बाएं भाग में स्थित होते हैं। ठीक है। दाएं व बाएं भाग में स्थित होते हैं। तो ये इसमें कशेरुक दंड के दाएं व बाएं भाग में स्थित होते हैं। कशेरुक दंड के दाएं व बाएं भाग में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ठीक है। अब देखो आगे, वृक्क की मध्य सतह पर एक खांच होती है। दिखाई दे रहा होगा आपको, एक खांच होती है। वृक्क के मध्य सतह पर एक खांच होती है। ठीक है। जो हाइलम कहलाती है। जो क्या कहलाती है? हाइलम कहलाती है। इसको अंडरलाइन कर लेना। मूत्र नलिका तंत्रिकाएं तय है ये। वह रक्तवाहिनियां हाइलम से होकर
हाइलम से होकर वृक्क में प्रवेश करती है। इसके भीतरी भाग कीप के आकार की भीतरी भाग कीप के आकार की वृक्कीय श्रोणी पाई जाती है। इसके भीतरी भाग में जो है वो क्या है, कीप के आकार की, ठीक है ना, भीतरी भाग में कीप के आकार की वृक्कीय श्रोणी पाई जाती है। भीतरी भाग में लिख सकते हैं, यहाँ लिखा नहीं, भीतरी भाग में कीप के आकार की वृक्क श्रोणियाँ, ठीक है, वृक्कीय श्रोणियाँ लिख दो, चाहे वृक्कीय श्रोणियाँ या श्रोणी पाई जाती है, ठीक है ना, पाई जाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से देखो, मैं इसको यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ। एक तो ये आइलम कहलाती है, इसको अंडरलाइन कर दिया मैंने, ये आइलम कहलाती है, ठीक है, ये ध्यान देना आप। और इसमें फिर और चलो बाद में देख लेंगे, पहले ये बता देता हूँ मैं, इसमें वृक्कीय श्रोणी पाई जाती है। फिर आगे देखो, प्रत्येक वृक्क के दो भाग होते हैं और प्रत्येक वृक्क के दो भाग होते हैं। प्रत्येक वृक्क के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला भाग देखो बच्चों, पहला भाग होता है इसका बाहरी वलकुट, पहला भाग होता है बाहरी वलकुट, और दूसरा भाग होता है भीतरी मध्यांश, दूसरा होता है भीतरी मध्यांश। ये दो भाग इसके होते हैं। फिर प्रत्येक वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से, प्रत्येक वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, इकाइयों से मिलकर बना होता है, कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिन्हें वृक्काणु या एक नाम और है नेफ्रॉन, वृक्काणु या नेफ्रॉन, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन या वृक्काणु कहा जाता है। ये दो भाग हैं, ये भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। पहला भाग तो ये रहा और दूसरा ये रहा। पहला बाहरी वलकुट कहलाता है, दूसरा भीतरी मध्यांश कहलाता है। ये दो पार्ट हैं इसके, ठीक है। अब प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला भाग तो होता है बोमेन संपुट और दूसरा होता है वृक्क नलिका। पहला बोमेन संपुट और दूसरा होता है वृक्क नलिका, जिसमें और फिर अगला इसके बाद में अध्ययन करेंगे। दो जो पार्ट हो तो हो जाएंगे। फिर मूत्राशय, मूत्रवाहिनी
मूत्र मार्ग और इन चीज़ों का अपने अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो प्रत्येक वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, जिसमें फिर आगे अपने अध्ययन करेंगे वोमेन संपुट का पहला, दूसरा वृक्क नलिका का, फिर उसका वृक्क नलिका का अध्ययन करने के बाद में अपने अध्ययन करेंगे इसके बाद में मूत्राशय और मूत्र वाहिनी का, मूत्राशय और मूत्र वाहिनी का, इन चीज़ों का अपने इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो देखो आगे, अब इसमें जो आगे अगले आने वाले जो पार्ट हैं उनका अध्ययन अपने आने वाले अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ मैं आनंद प्रकाश एक नई वीडियो में आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आप ये जो चीज़ करवाई जा रही है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे बच्चों, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने दोस्तों तक, मित्रों तक पहुँचाओगे, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।